Hello everyone, here we discuss about soil erosion and degradation. Depletion of our fertile layer of soil due to the action of external factors like heavy rainfall, strong winds, sea waves, human activities, etc. is called soil erosion. क्या होता है बच्चों की जो हैवी रेन की वजह से स्ट्रॉन्ग विंड यानी जो बहुत ही तेज़ जब हवाएं चलती हैं और जो सी वेव्स होती हैं नियर बाय सी एरियाज़, वहाँ पे क्या होता है कि जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है वो क्या होती है, डिप्लीट होने लग जाती है, यानी उनके साथ वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है, सॉइल डिग्रेडेशन, क्योंकि जो अपर लेयर होती है वो तो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। इसके जो मेन कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, ओवर ग्रेजिंग, improper techniques of agriculture, deforestation, excessive use of chemical fertilizer and pesticides, natural disaster such as landslide, flood, etc. and human activities। बहुत ज़्यादा अगर जो एनिमल हर्डर्स होते हैं, एनिमल हर्ड्स होते हैं, यानी जो जानवरों के झुंड होते हैं, अगर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक यानी रूट्स भी बाहर ले आते हैं तो उससे क्या होता है, वो सॉइल रिमूवल होने लगता है। इसी के साथ एग्रीकल्चर अगर प्रॉपर वे में नहीं की जाती है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, केमिकल यूज़ किए जाते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है। इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी सॉइल फर्टिलिटी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उससे भी डिग्रेडेशन होता है। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे लैंडस्लाइड हो गई, लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं, हाई माउंटेन्स होते हैं, वो रॉक्स क्या होती हैं, क्रैक्स एंड क्रिविसेस की वजह से टूट के गिरने लगती हैं, उसकी वजह से भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है। फ्लड्स यानी बहुत तेज़ अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है और उससे क्या होता है, बाढ़ आने लगती है, तो उसकी वजह से भी सॉइल डिग्रेड होती है। और रेस्ट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग खुद अपने आप अपनी ग्रीड की वजह से सॉइल को इरोज कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन यानी बहुत ज़्यादा जंगलों की जो कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई, वो भी एक इसका बड़ा कारण मानी जाती है। देखिए तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मेंटेन क्वालिटी ऑफ सॉइल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इरोजन को रिड्यूस करने के लिए क्या ज़रूरी है, सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड हैं, वो हम देखते हैं। एफॉरेस्टेशन जो उसका फर्स्ट एंड द ईजीएस्ट वे है प्रिवेंट करने का, वो सबसे बड़ा तरीका कौन सा है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। अगर प्लांट करेंगे हम ट्रीज़ को तो उससे क्या होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं और साथ ही साथ वाटर को भी होल्ड करके रखती हैं। जो उसका रेगुलर जो फ्री फ्लो होता है उसको भी वो होल्ड करती है, रोकती है। द लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज एंड ह्यूमस टू द सॉइल, जो लीव्स यानी जो पत्तियाँ गिरती हैं वो क्या होती हैं, जैसे आपने ह्यूमस पढ़ा था, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो उसमें सॉइल में मिक्स होते हैं और वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। टेरेस कल्टीवेशन, जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्टेप्स बना दी जाती हैं, और जो स्टीप स्लोप्स, स्टीप यानी एकदम खड़ी तिरछी चट्टानें होती हैं ना बच्चों, उस पे क्या होता है, उस पे टेरेस बना दी जाती हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसलें उगाई जाती हैं ऑन फ्लैट सरफेस इजीली। तो ये जो स्टेप्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं, उसको रोकती हैं। शेल्टर बेल्ट्स इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया आपको पता है कि वहाँ पे वेजिटेशन कवर बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे ऐसी जगहों पर, और कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है, डेजर्ट में एंड कोस्टल एरियाज़ में। तो वहाँ जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उससे क्या होता है, आपने देखा होता है ना, हमारे यहाँ पे भी जब स्ट्रूम आते हैं, आंधी आती है तो बहुत तेज़ी से मिट्टी उड़ती है, तो वो क्या करते हैं, अपर लेयर को इरोड करते हैं, ख़त्म करते हैं। इफ़ अ रो ऑफ ट्रीज़, अगर वहाँ पे क्या कर दिया जाए, अगर रो बना दी जाए ट्रीज़ की, यानी पेड़ों की, जैसे लाइन अगर प्लांटेशन किया जाए
तो वो शेल्टर बेल्ट क्या करती हैं, उसको प्रिवेंट करती हैं, उस तेज़ चलने वाली हवाओं को रोकती हैं। देन द स्पीड ऑफ विंड वुड बी कंट्रोल्ड एंड सॉइल इरोजन वुड बी रिड्यूस। तो उससे क्या होगा कि वो तेज़ चलने वाली हवाएं भी कंट्रोल की जा सकेगी और सॉइल इरोजन भी कंट्रोल